इस पर मैं आपके साथ दोबारा आता हूं। वकार खान साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। वकार खान साहब, जिस तरह अभी कमर चीमा साहब भी IAEA की बात कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर क्या हम एक एनोलॉजी ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह से 2003 में इराक पर हमला किया गया अमेरिका की जानिब से वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाकर, उसके बाद IAEA ने भी उस वक्त ये कहा कि हम अब भी कह रहे हैं, और जब उसके बाद जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इस बात को कबूल किया कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं है इराक के पास। IAEA ने भी कहा था कि इनके पास ये वेपन्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारा कुछ हुआ। तो हम ये कह सकते हैं या एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं कि दोबारा वही एपिसोड है, लेकिन इस वक्त जगह मुख्तलिफ है, ईरान है इराक की बजाय। आई थिंक पुरानी प्ले बुक जरूर है, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत बदल चुकी है। देखें जो इराक था 90s और 2002-3 का, उससे ईरान इज वेरी डिफरेंट जियोग्राफिकली भी। आई थिंक इट इज मच लार्जर, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट डबल है एरिया इसका, और डेमोग्राफिकली ऑलमोस्ट 10 करोड़ की आबादी है। दूसरा, आई थिंक जो मिलिट्री ऑप्शन इस पर बात होनी चाहिए, बिकॉज लोग समझने शायद नहीं है। मैं अभी एक मरीन ट्रैकर है, अगर आप लगाएं, वेरी इंटरेस्टिंग, जहाजों को तो ट्रैक करते हैं, जरा टैंकर्स को ट्रैक करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मेरे ख्याल में थाउजेंड्स ऑफ दोनों तरफ जो है ऑयल और गैस टैंकर्स फ्लाई कर रहे हैं। हर मिनट के बाद एक सुपर टैंकर गुजरता है। जी। तो अगर ये पार्लियामेंट ने मंजूरी दी है, तो आई थिंक दिस इज फर्स्ट नॉन काइनेटिक एक्शन, और दिस विल नाउ स्टार्ट चोकिंग दी ऑयल सप्लाई टू एंटायर आई वुड से साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, इसमें चाइना है, इसमें इवन यूरोप है। और उसके साथ कंबाइन करें, अगर बाबुल मंदब में कोई एक्टिविटी होती है फ्रॉम हूतीयों की, एक बड़ा चोक पॉइंट है, तो इसका मतलब है एक तो नॉन काइनेटिक डोमेन में पहला एक्शन मंजूर हो गया, तो ईरान इज गोइंग टू एस्केलेट। दूसरा जो है, आई थिंक जो रिपोर्ट्स आई हैं कि अमेरिका ने डिसीव भी किया, शायद ईस्ट से दिखा के वेस्ट से अटैक हुआ। आई थिंक जो अटैक आया वो मेडिटेरेनियन के थ्रू आए हैं, जो स्ट्राइकर्स हैं, और कुछ डिसेप्शन थी फ्रॉम गुआम से। उसमें भी पाकिस्तानी स्पेस वाली सारी आई वुड से जो बुलशिट है भारत की, वो एक्सपोज होती है। जो यूज की है स्पेस, तो फिर भारत की अपनी ही हुई है। तीसरा, आई थिंक जो अभी मामला है वो ईरान की सिर्फ रजीम के सर्वाइवल का नहीं है, इट्स मैटर ऑफ सर्वाइवल ऑफ इरानियन स्टेट एंड नेशन जो है। और ये 10 करोड़ या पौने 10 करोड़ की आबादी है। इट इज नॉट समथिंग लाइक आप कह लें कि इराक है, बिकॉज पहले साउथ भी आई थिंक अमेरिका के साथ था, बाय एंड लार्ज। रशियन एंड चाइनीज जो है, जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुई थी, वो देवर विद अमेरिकन है। अभी आई थिंक वो नहीं है। एक तो आप देखें कि जो कोरियोग्राफ किया गया अटैक, इसमें बड़ा ख्याल किया गया, देयर वाज टॉक ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ एलाइज। इसका मतलब है कि कोई भी अरब लेट्स से बेस इस्तेमाल नहीं हुआ मिडिल ईस्ट में, बिकॉज दे न्यू इट केस में जो दैट्स व्हाई आई थिंक ईरान ने भी जो इनिशियल रिस्पांस है नॉन काइनेटिक डोमेन में दिया। दे हैव सब्सटेंशियल कैपेबिलिटी इन मैरीटाइम, 19 सबमरीन हैं। वी डोंट नो अभी कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है। लॉजिकली मेरे सामने रेड सी में और नॉर्थ अरेबियन सी में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में होनी चाहिए। और वो बेसिकली सबमरीन जब तक एक्सपोज नहीं होती आपको पता नहीं होता। मिसाइल की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। दो बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, लाइक नीचे जरगस माउंटेन है, ऊपर अल्बर्ज है जहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट था, और 70-80% माउंटेनस है। फिर उनकी काफी सारी आई थिंक लैंड फोर्सेज हैं, अगर कोई लैंड अटैक होता है। फिर आई थिंक दे हैव टेंटिकल्स इन 4 प्लेसेस। एक यमन में डेफिनेटली हैं, जिन्होंने ऐलान भी किया दे विल कम टू कताइब हिजबुल्लाह इन इराक है, सम ऑफ हिजबुल्लाह इन लेबनान डाउन बट नॉट आउट। तो फिर इनके अपने आई थिंक अल्कुस फोर्स है काफी जगहों पे। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसे लग रहा है कि वी आर एट द वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, या आप कह लें मिनी वर्ल्ड वॉर 3 के वर्ज पे हैं। न्यू कॉन्स है पुश ट्रम्प क्योंकि आप ये एक्शन लें, डिस्पाइट के यहाँ पे एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी रखी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में इट्स गोइंग टू बी रिटेलिएशन। इसराइल पे भी हमले बढ़ेंगे और शायद अमेरिकन को निशाना बनाएगा। बिल्कुल ठीक है।